बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एजाज़ अहमद, एक आम पाकिस्तानी शहरी। नाज़रीन, अल्लाह ताला वैसे तो कुरान मजीद में कई जगह फरमाता है, लेकिन मैं सूरत निसा की आयत पढ़ रहा हूँ। वइज़ हकुमतुम बैनन्नास इन्ना तहकुमू बिल अदल, मतलब जब तुम लोगों में इंसाफ करो, फैसला करो, तो फैसला इंसाफ के साथ करो। ये अल्लाह ताला का फरमान है सूरत निसा में। लेकिन अवाम उन्नास यह कहने में हक बजानिब है कि पाकिस्तान की अदलिया से किसी गरीब आदमी या आम आदमी को इंसाफ मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन एक मखसूस तबके के लिए छुट्टी के दिन भी अदालतें खुल जाती हैं और सो मोटो भी हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस वक्त अदालतें कहाँ थीं जब मॉडल टाउन में 12 घंटे तक फायरिंग होती रही और निहत्ते लोगों को गोलियों से छलनी किया गया। ना कोई सो मोटो हुआ और ना ही अदालतें खुली। सानिया बल्दिया टाउन हुआ तो अदालत कहाँ थी। सिंध हाउस में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ख़रीदा जा रहा था। क्या ये आइन के मुताबिक हो रहा था? अगर नहीं था तो ना कोई सो मोटो हुआ और ना कोई अदालत खुली। मैरियट होटल में मेंबरान को नज़र बंद रखा गया, कोई सो मोटो नहीं हुआ, ना कोई अदालत खुली। अदालतें जब भी खुली हैं या सो मोटो हुआ तो सिर्फ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए हुआ। अब तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि इन अदालतों का नाम शरीफ फैमिली रिलीफ कोर्ट रख दिया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट को तो लोग अब लोहार हाई कोर्ट कह कर पुकार रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि नवाज शरीफ, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम था, वो झूठ बोलकर इलाज का बहाना बनाकर लंदन जाने का कहता है, और उसका भाई जो मौजूदा वज़ीर आज़म बना हुआ है, बल्कि वज़ीर आज़म बनाकर हम पर मुसल्लत किया गया है, वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लिख देता है कि मेरा भाई 8 हफ्ते के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन वो दिन था और आज का दिन वो वापस नहीं आया। इसी अदालत ने ज़ामिन को बुलाकर पूछा कि तुमने ज़िम्मेदारी दी थी, लेकिन वो वापस क्यों नहीं आया। मौजूदा वज़ीर आज़म पर केस चल रहे हैं, लेकिन 4 साल से ये अदालतें उस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकें। चार साल का अरसा होने वाला है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो उसी दिन ही अदालत के हुक्म से वज़ीर आज़म बन गया, और काबीना में ऐसे वज़ीर हैं जो कि कम अज़ कम 24 वज़ीर ऐसे हैं जो कि ज़मानतों पर हैं। नाज़रीन, ये दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। भला आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे लोगों को अमेरिका या कोई और मुल्क हुकूमत में आने देता। दूसरी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह का सदारती रेफरेंस अदालत में तकरीबन 2 माह से पड़ा है, जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका। जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग पर छुट्टी के दिन सो मोटो हो गया और अदालतें खुल गईं, जिस वजह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, वो वजह थी एक लेटर जो कि अमेरिका से आया कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करो। वो लेटर भी अदालत में पेश किया गया, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस लेटर को देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि इस लेटर में सांप बैठा था, और वो सांप था अमेरिका। दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया का वज़ीर आज़म चर्चिल था,
लोगों ने कहा कि हम जंग हार रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि हमारी अदालतें कैसे काम कर रही हैं, तो लोगों ने बताया कि अदालतें बिल्कुल इंसाफ कर रही हैं। तो चर्चिल ने कहा कि फिर हम अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो फिर हम जंग कभी नहीं हार सकते। ये बरतानिया का वज़ीर आज़म चर्चिल कहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, यानी जो इसके मुताबिक फैसले नहीं करता वही है फिर जाने वाले, इनकार करने वाले। फिर ये इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया और उससे पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि 7-8 माह तक इंतखाब नहीं करा सकते, जबकि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाब कराने का पाबंद है। लेकिन यहाँ आइन नज़र नहीं आया कि उसे कहते कि अगर आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते तो घर जाओ, लेकिन यहाँ कोई आइन नज़र नहीं आया। फिर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो फैसला करना था, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि ये बिल्कुल सही है और ये सादिक व अमीन है, लिहाजा इनको डी सीट नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जो कि सरासर आइन के खिलाफ है। अल्लाह ताला हम सब को इंसाफ और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ ना कोई सोमोटो हुआ और ना कोई अदालत खुली। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।